क्या हर महीने खाते में आने वाले 1500 रुपए ने महिलाओं की जिंदगी वास्तव में बदल दी है? क्या इस आर्थिक मदद से महिलाएं पहले के मुकाबले ज्यादा आत्मनिर्भर हुई हैं? क्या बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और घर की दूसरी जरूरतों को पूरा करने में उन्हें पहले से कम दूसरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है? और क्या इस योजना ने महिलाओं की घरेलू फैसलों में भागीदारी भी बढ़ाई है? मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के 3 साल पूरे होने के बाद अब सरकार इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने जा रही है। करीब 1.25 करोड़ महिलाओं तक पहुंची इस योजना के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का अब व्यापक और वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाएगा। यानी अब सिर्फ यह नहीं देखा जाएगा कि कितनी महिलाओं को पैसा मिला, बल्कि यह जानने की कोशिश होगी कि इस पैसे से उनकी जिंदगी में वास्तव में कोई बदलाव आया भी है या फिर नहीं। दरअसल मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी महिला केंद्रित डीबीटी योजनाओं में शामिल है। मार्च 2023 में जब इस योजना की शुरुआत हुई थी, तब पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी। इसके बाद सितंबर 2023 में सहायता राशि बढ़ाकर 1250 रुपए प्रति माह कर दी गई। वहीं नवंबर 2025 से लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की सहायता मिल रही है। 3 साल से ज्यादा समय से लगातार जारी इस आर्थिक सहायता के बाद अब सरकार यह समझना चाहती है कि योजना का असर सिर्फ बैंक खाते तक सीमित रहा है या इसका फायदा महिलाओं के रोजमर्रा की जीवन, परिवार और आर्थिक फैसलों तक भी पहुंचा है। इस पूरे अध्ययन की जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्था यानी AIGGPA को दी जाएगी। अध्ययन में सबसे पहले यह देखा जाएगा कि योजना के तहत मिलने वाली राशि का इस्तेमाल महिलाएं किन जरूरतों को पूरा करने में कर रही है। क्या पैसा घर के राशन और दैनिक खर्च में इस्तेमाल हो रहा है, या इससे बच्चों की पढ़ाई का खर्च पूरा करने में मदद मिल रही है, या फिर स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों पर भी इसका इस्तेमाल बढ़ा है। इसके साथ ही महिलाओं की अपनी आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हुआ है, उनकी बचत बढ़ी है या नहीं, और क्या योजना की मदद से उनके लिए स्वरोजगार या आय बढ़ाने के नए अवसर पैदा हुए हैं, इसका भी आकलन किया जाएगा। योजना के प्रभाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ है। सरकार यह समझना चाहती है कि हर महीने मिलने वाली निश्चित राशि ने महिलाओं को छोटे बड़े घरेलू खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने से कितना राहत दी है। कई परिवारों में महिलाओं के पास अपनी आय या नियमित आर्थिक संसाधन नहीं होते। ऐसे में सीधे उनके बैंक खातों में आने वाली सहायता राशि उन्हें अपने खर्चों को लेकर कुछ हद तक स्वतंत्र निर्णय लेने का अवसर दे सकती है। इसलिए अध्ययन में यह भी देखा जाएगा कि क्या लाडली बहना योजना के बाद महिलाओं की घरेलू फैसलों में भागीदारी बढ़ी है, और क्या उन्हें परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में पहले से ज्यादा सक्षम महसूस होता है। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर योजना का असर भी इस अध्ययन का अहम हिस्सा रहेगा। सरकार यह जानना चाहती है कि क्या डीबीटी के जरिए मिलने वाली रकम का इस्तेमाल बच्चों की फीस, किताबों, यूनिफॉर्म और दूसरी शैक्षणिक जरूरतों के लिए किया जा रहा है। इसी तरह परिवार के इलाज, दवाइयों और स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों में भी इसका कितना योगदान है, इसका आकलन भी किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि योजना की पात्रता रखने वाली महिलाएं कितनी हैं जो इस लाभ से अभी तक बाहर हैं। इसके पीछे क्या कारण है। यानी अध्ययन का उद्देश्य सिर्फ योजना की उपलब्धियों को गिनना नहीं है, बल्कि इसकी कमियों और पहुंच से जुड़े मुद्दों को भी समझना होगा। इस बीच केंद्र स्तर पर भी महिलाओं को दी जाने वाली कैश ट्रांसफर स्कीम के प्रभाव को लेकर एक महत्वपूर्ण अध्ययन सामने आया है। इकोनॉमिक्स एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर यानी कि EACPM ने महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना और ओडिशा की सुभद्रा योजना का वैज्ञानिक प्रभाव अध्ययन किया है। इस अध्ययन में सामने आया कि नगद सहायता मिलने से महिलाओं के बैंक खातों में बचत बढ़ी, खर्च और डिजिटल पेमेंट्स में वृद्धि हुई और शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार का लाडली बहन योजना पर होने वाला यह अध्ययन यह समझने में मदद कर सकता है कि क्या इसी तरह के बदलाव वहां भी देखने को मिला है या फिर नहीं। दरअसल महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने वाली योजनाओं का दायरा अब सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। EACPM की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025-26 तक देश के 15 से ज़्यादा राज्यों में महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम चल रही है। इन योजनाओं से करीब 12 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं और राज्यों का कुल वार्षिक खर्च लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसका मतलब साफ है कि महिला केंद्रित कैश ट्रांसफर अब देश की वेलफेयर पॉलिसी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। लेकिन जैसे जैसे इन योजनाओं पर सरकारी खर्च बढ़ रहा है, वैसे वैसे यह भी सवाल महत्वपूर्ण हो रहा है कि
कि क्या इनसे महिलाओं की स्थिति और जीवन स्तर में वास्तविक सुधार देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना के लिए वर्ष 2025-26 में करीब 18,669 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की सहायता दी जा रही है और वार्षिक आय की सीमा 2.5 लाख रुपए तक रखी गई है। करीब 1.25 करोड़ लाभार्थियों के साथ यह देश की सबसे बड़ी महिला डीबीटी योजनाओं में शामिल है। खास बात यह है कि 2023 में इस योजना की शुरुआत के बाद कई दूसरे राज्यों ने भी महिलाओं के लिए इसी तरह की प्रत्यक्ष नगद सहायता योजना शुरू की। अब 3 साल पूरे होने के बाद लाडली बहना योजना का यह प्रभाव अध्ययन का एक बड़ा सवाल सामने रखता है। क्या हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता महिलाओं को सिर्फ तत्काल राहत दे रही है या वास्तव में उन्हें ज़्यादा आत्मनिर्भर भी बना रही है? क्या इससे परिवार में उनकी आर्थिक भूमिका मजबूत हुई है, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ा है और उनकी बचत तथा डिजिटल फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन में सुधार आया है या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब अध्ययन के जरिए सामने आएंगे। यानी अब लाडली बहना योजना की सफलता सिर्फ इस बात से नहीं मापी जाएगी कि कितने करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में पहुंचे, बल्कि इस बात से मापी जाएगी कि उन पैसों ने महिलाओं और उनके परिवारों की जिंदगी में कितना वास्तविक बदलाव लाया है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।